दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मोकामा। मोकामा की धरती शुरू से ही बाहुबलियों की धरती रही है और यहाँ की राजनीतिक समीकरण भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे तो बिहार की राजनीति और बाहुबलियों के संघर्ष को लेकर मोकामा हमेशा चर्चा में ही रहता है और इस बार भी मोकामा की चर्चा में रहने की यही एक वजह है। मोकामा एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा गया है और 22 जनवरी 2025 से लेकर 24 जनवरी 2025 के बीच 48 घंटों के अंदर यह शहर 2 बार शूटआउट का सामना कर चुका है। इस बार टक्कर छोटे सरकार के नाम से मशहूर पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और नए उभरे सोनू मोनू गैंग के बीच हुआ है और यह अभी तक थमा नहीं है बल्कि आगे और चलता जाएगा। जहां एक तरफ अनंत सिंह के नाम से बिहार ही क्या पूरा देश परिचित है, वहीं सोनू मोनू गैंग भी इस घटना के बाद से सबकी जुबान पर चढ़ गया है। लेकिन ये है कौन और इसका इतिहास क्या रहा है? क्या इस नए उभरे गैंग में सीधे अनंत सिंह से टक्कर लेने की क्षमता है? आखिर कौन है सोनू मोनू और क्या है उसके गैंग की कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम जिस सोनू मोनू की बात कर रहे हैं वो एक शख्स नहीं बल्कि दो हैं। इनका नाम है सोनू सिंह और मोनू सिंह। ये दोनों मोकामा के पास पंचमहला थाना अंतर्गत आने वाले नौरंगा जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। यह भी जमींदारी बैकग्राउंड से आते हैं और वर्तमान में इनके पास 200 बीघा जमीन है जिसमें वह खेती करते हैं। इनके पिताजी का नाम प्रमोद सिंह है जो पटना हाईकोर्ट में वकील है और इनकी मां पिछली 2 बार से नौरंगा जलालपुर पंचायत की मुखिया है। ये तो हो गया अभी वर्तमान का परिचय, लेकिन अब कहानी थोड़ा पीछे से आपको बताते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनू सिंह और मोनू सिंह दोनों भाई शुरू से ही अपराध की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन उनके खिलाफ पहला मामला साल 2009 में दर्ज हुआ था जो कि एक ट्रेन डकैती का था। उस समय मोकामा के आसपास जितनी भी ट्रेन डकैतियां होती थी इसमें इन दोनों भाइयों का पूरा हाथ रहता था। नौरंगा जलालपुर गांव के रहने वाले सोनू मोनू इलाके के कुख्यात अपराधी हैं। इन पर हत्या, अपहरण और फिरौती समेत 12 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। साल 2009 में ट्रेन में लूटपाट के बाद सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा था। दोनों के खिलाफ मोकामा जीआरपी में कई मामले दर्ज हैं। ये सभी मामले ट्रेन में लूटपाट से जुड़े हैं। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं क्षेत्र में हथियार बरामदगी मामले में मोनू सिंह बेउर जेल में कई महीनों तक सजा भी काट चुका है। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सोनू मोनू एक समय में अनंत सिंह के लिए भी काम कर चुका है। मोकामा से सटे बाढ़ में एनटीपीसी का पावर थर्मल स्टेशन है जहां के कॉन्ट्रैक्ट पर अनंत सिंह का एक छत्र राज है। यहीं पर सोनू मोनू भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था जहां पर उसके और अनंत सिंह के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इस समय अनंत सिंह विधायक भी थे और राज्य में उसी के पार्टी की सरकार भी थी। इसी वजह से सब कुछ बड़े आराम से फल फूल रहा था, लेकिन फिर अनंत सिंह को जेल हो गई और वहां के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर सोनू मोनू का राज हो गया। यही बात अनंत सिंह को अच्छा नहीं लगा और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती अदावत में बदलने लगी। लेकिन जब फिर अनंत सिंह जेल से छूटकर बाहर आए तो सोनू और मोनू अपने पिताजी के साथ अनंत सिंह से मिलने उनके घर भी गए थे, जिसकी तस्वीर अभी सोशल मीडिया में खूब चल रही है। इस मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सालों से इन दोनों के बीच जो अदावत चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मुलाकात का एक यही अंदेशा लगाया जा सकता था। लेकिन फिर सोनू सिंह अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अनंत सिंह चाहते हैं कि अब भी सोनू और मोनू मेरे शागिर्द बने रहे और मेरे लिए ही काम करे। लेकिन सोनू को अब यह मंजूर नहीं है जो अनंत सिंह को उकसाने के लिए काफी था। फिर एक मामला यह भी आया कि पिछले चुनाव में सोनू मोनू अनंत सिंह को सपोर्ट ना करके ललन सिंह को सपोर्ट कर दिया था और ललन सिंह अनंत सिंह के धुर विरोधी ठहरे। यही वजह है जो यह अदावत और गहरी होती चली गई। फिर इस बीच में हेमजा गांव निवासी मुकेश सिंह का प्रकरण आ गया जो सोनू मोनू के चिमनी पर मुंशी हुआ करता था।
फिर 60 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आई और इसी बात को लेकर अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच टकराव हो गया। हालांकि सोनू सिंह और अनंत सिंह दोनों सरेंडर करने के बाद जेल में तो चले गए हैं, लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अब इस पूरे प्रकरण को प्रशासन कैसे मैनेज करता है यह देखने वाली बात होगी। तो यही थी दोस्तों मोकामा वाले सोनू मोनू गैंग की पूरी और असली कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।